नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं टॉप जीके के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसमें हम साथियों 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे। इसके पहले हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना था 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन, जो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम साथियों 51 नंबर क्वेश्चन से 100 नंबर क्वेश्चन तक के टॉप जीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम में साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने छांटे हैं, जो पूछे जा सकते हैं आपके रेलवे, एसएससी, व्यापम में। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सदस्यता पुरस्कार किसने प्रदान किया गया? तो सही उत्तर होगा मदर टेरेसा। इसका सही उत्तर है साथियों, मदर टेरेसा को प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के नाम से प्रदान किया गया था। ये था हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। अगला क्वेश्चन है कि बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो सही उत्तर होगा 79 उपग्रह। इसका सही उत्तर होगा साथियों, बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? 79। अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सही उत्तर होगा ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है साथियों। सबसे पुराना जो वेद है वो साथियों हमारा ऋग्वेद है। अगला है हमारे पास कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन क्या है? तो उल्लू इसका सही उत्तर होगा। धन की देवी लक्ष्मी का वाहन जो है उल्लू है साथियों। अगला सवाल है कि वर्षा वन भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम, हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन भारत में पाए जाते हैं साथियों। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है साथियों? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप अगर इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो कौन सा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा, भारत का सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख का पठार साथियों भारत का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। अगला सवाल है 57 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि कौन सा विटामिन आंवले की प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी से साथियों, विटामिन सी साथियों आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? साथियों क्वेश्चन हमारे सामने कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक इसका सही उत्तर होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो है विलियम बेंटिंक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? साथियों कागज का जो आविष्कार है किस देश में हुआ था? तो चीन इसका सही उत्तर है। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था साथियों। अगले सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत के सबसे पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह इसका सही उत्तर होगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री जो थे साथियों वो सरदार बलदेव सिंह थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, व्यापम में, रेलवे, एसएससी। अगला सवाल है हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल साथियों जयपुर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जयपुर, इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पे चलते हैं कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो साथियों चाणक्य का जो विष्णुगुप्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाणक्य का दूसरा नाम जो था वो विष्णुगुप्त था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल पे चलते हैं कि सुलभ सूत्र जो है किस विषय से संबंधित है? तो ज्यामिति इसका सही उत्तर होगा। सुलभ सूत्र जो है वो ज्यामिति से संबंधित है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं कि कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपके अगर नहीं जानते हैं तो आप इसके कमेंट तक करके जरूर बताइए साथियों कि कौन से क्रिकेटर को द वॉल के नाम से जाना जाता है। तो राहुल द्रविड़ इसका सही उत्तर होगा। राहुल द्रविड़ को साथियों द वॉल के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू किया गया था? साथियों प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू किया गया था? तो 1914 इसका सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व युद्ध साथियों 1914 में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम इसका सही उत्तर होगा। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि सौरमंडल के बाहर सीरियस नामक के चमकीले तारे को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा डॉग स्टार, इसका सही उत्तर होगा साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील इसका सही उत्तर होगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है साथियों। सही उत्तर हो जाएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। अगला सवाल है 79 नंबर क्वेश्चन है 69 कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा जो है घोषित किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343 के तहत साथियों हमारे हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में जो है घोषित किया गया। सही उत्तर होगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में
स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन सी है? तो अभिनव बिंद्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा इसका करेक्ट आंसर है साथियों। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद साथियों ओलंपिक का खेलों का आयोजन किया जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन है वो 4 साल बाद होता है साथियों। अगले सवाल पे चलते हैं कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रियो डी जेनेरो में, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है साथियों, इसका सही उत्तर होगा। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी साथियों? तो शिवाजी की मृत्यु जो थे वो 12 अप्रैल 1680 में हुआ था। शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 में हुआ था। वास्को डी गामा साथियों भारत कब आया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में साथियों इसका सही उत्तर होगा, जो समुद्र के मार्ग से आया था। अगले सवाल पे चलते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग साथियों जो हमारा है वो ट्रांस साइबेरियन रूट, इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो आपका 10,260 किलोमीटर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो 1914 से 1918, इसका सही उत्तर होगा। प्रथम विश्व युद्ध है साथियों ये, और प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1914 से लेके 1918 तक सबसे पहले लड़ा गया। अगला सवाल है 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मरुस्थल क्यों कहा जाता है? तो थार को कहा जाता है साथियों। ठीक है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो थार इसका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके सरकारी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप अंत तक बने रहिएगा। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो कमल इसका सही उत्तर होगा साथियों। भारत का राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल है। अगले सवाल पे चलते हैं, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है साथियों। जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो जापान पर परमाणु बम साथियों सन 1945 में गिराया गया था। अगला सवाल है साथियों हमारे सामने कि गॉडविन ऑस्टिन एक क्या थे? तो साथियों गॉडविन ऑस्टिन एक क्या था? शिखर है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी, इसका सही उत्तर होगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले साथियों देविका रानी को दिया गया। राष्ट्रपति किन्हें कहा जाता है साथियों? राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो रामधारी दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है साथियों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्र कवि साथियों रामधारी दिनकर को कहा जाता है। अगर आप इस वीडियो को नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें साथियों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के जीके के क्वेश्चन को देखने के लिए। अगला सवाल है लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल साथियों लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने साथियों जीरो की खोज की थी। अगला सवाल है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी इसका सही उत्तर होगा। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है साथियों? तो ऑडियोमीटर इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो साथियों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम साथियों वो सिद्धार्थ था, इसका सही उत्तर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो नेतापति होता है वो हमारा होता है राष्ट्रपति। सबसे इसका करेक्ट आंसर होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है साथियों? तो रतौंधी हमारा विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला सवाल है पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। पोंगल हमारा तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्यौहार है साथियों, प्रसिद्ध त्यौहार है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1913 इसका सही उत्तर होगा। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य पुरस्कार साथियों नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। अगला सवाल है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी, इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है पृथ्वी का विश्वसीय व्यास कितना है? तो 12,742 किलोमीटर, इसका सही उत्तर होगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र इसका सही उत्तर होगा। सबसे चमकीला ग्रह साथियों शुक्र है।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी साथियों। अगला सवाल है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी का उपचार के लिए किया गया? तो मधुमेह इसका सही उत्तर होगा साथियों। इंसुलिन का जो प्रयोग है किस बीमारी के लिए किया गया? मधुमेह इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम इसका सही उत्तर होगा। बिहू हमारा किस का प्रसिद्ध त्यौहार है, किस राज्य का? तो असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे साथियों महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो हमने 50 से 100 तक के क्वेश्चनों को कवर किया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने इसको, जो आपके महत्वपूर्ण परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन थे, हमने छाट छाट के आपके सामने कवर किया। वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए साथियों। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।